हम हिंदुस्तानियों ने सालों से पूरे विश्व को काफ़ी कुछ सिखाया, लेकिन कोरोना संक्रमण के इस दौर में लॉकडाउन के बाद काफ़ी कुछ बदल गया है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी लगातार बात की जाने लगी है। तमाम तरह की परेशानियां भी आ रही है, चुनौतियां भी है। ऐसे में अब वक्त है इन पक्षियों से कुछ सीखने का। चौंक जाएंगे कि मैं आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये पक्षी थे कोरोना काल में, हालांकि इन पर लॉकडाउन तो नहीं था, लेकिन लॉकडाउन के चलते कई जगह इनको दाना पानी नहीं मिल रहा था, इधर उधर उड़ भी रहे थे। जैसा कि हमारे श्रमिक भी इधर उधर जा रहे हैं, उसी तरह ये भी दाना पानी खाने के लिए इधर उधर उड़ रहे थे, ताकि जहाँ इन्हें चीज़ मिल जाए खाने की वहीं पे ये रुक रहे थे। क्योंकि यहाँ पर न तो कोई इन्हें खाना खिलाने वाला था उस वक्त, न यहाँ कोई दाना इनके लिए डालने वाला था। लेकिन अब वापस ये अपने मूल जगह पर आ गए हैं। हर पक्षी को यदि देखेंगे आप, कुछ कुछ दूरी पे बैठे हैं। कुछ कुछ दूरी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। इसी तरह से कुछ सोशल डिस्टेंसिंग आपको भी रखनी पड़ेगी। लॉकडाउन में राहत मिली है, छूट मिली है, आप फिर से इस तरह से बाहर निकल सकते हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं। मास्क पहनना होगा, नियम है। लेकिन ये पक्षी देखिए, अपना दाना अपनी जगह पर बैठ के ही खा रहे हैं। किसी का हक छीनने की यहाँ पर कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं कर रहे। जब इन्हें यहाँ कोई दाना डालता है तो ये देखिए आराम से अलग अलग दूर दूर थोड़ा इस तरह से खा रहा है। तो ऐसे में अब वक्त की भी यही ज़रूरत है। ये हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कामकाज है, सुरक्षित तरीके से घर से बाहर निकलिए, अपना काम ढूंढिए और काम मिलने के बाद सुरक्षित तरीके से इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए आप अपना काम कीजिए। जैसे ही शाम होती है ये अपने अपने घरों में लौट जाते हैं या अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। तो उसी तरह इंसानों के लिए भी शायद एक बड़ा सबक है कि आप सुरक्षित ढंग से इस तरह से बाहर निकलिए। कोई ना कोई आपको काम दे देगा। जैसे देखिए, वो भाई साहब ने इन पक्षियों के लिए दाना डाल रहे हैं। ये पक्षी नहीं जानते ये कौन है, वो भाई साहब नहीं जानते ये पक्षी कहाँ से आए हैं, लेकिन दाना डाल रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपके लिए काम है। थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा आपको अपने घर से। काम मिलने के बाद आपको अपना काम करना है और सुरक्षित तरीके से करते हुए शाम को अपने अपने घोंसले यानी घरों की तरफ लौट जाना। तो ये पक्षी अपने आप में सबक दे रहे हैं, इंसानों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर उधर बेवजह भटकने की बजाय यदि एक सुरक्षित माहौल में ही किसी जगह रुक जाते हैं तो वहाँ आसानी से इन्हें इस तरह से दाना मिल पाएगा, यानी काम मिल पाएगा। ये पर्सोनिफिकेशन कहा जा सकता है। मैं इन कबूतरों की बात को लेकर एक मानवीकरण करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से ये एक सबक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से ये देखिए, कबूतर उड़े लेकिन घूम फिर के वापस यहीं आ गए, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जगह सुरक्षित है। इन्हें यहाँ पर खाना भी मिलेगा, इनके साथी लोग भी मिलेंगे जो इनकी हेल्प भी कर सकते हैं किसी मुश्किल वक्त में। और इसी तरह की बात शायद इंसानों पर भी लागू होती है, ख़ास तौर पर कोरोना के उस मुश्किल घड़ी में जब सबका एक दूसरे पर से विश्वास ख़त्म हो गया है। ज़रूरत है विश्वास बरकरार रखने की, मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ने की, सुरक्षित रहने की। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।